हेलो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप यूपी के किसी टॉपर के बच्चे से पूछोगे तुम्हारा सीक्रेट क्या है, तो वो आपको यही बताएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें आपको देखना है कि कितनी ओएमआर शीट आपके सही जाते हैं। और मैं पूरा पेपर हल करवाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका अपना रोल नंबर लिखना होगा, फिर नाम लिखना होगा, फिर आपको यहाँ पर कोड पड़ा होगा 931 या कुछ भी कोड पड़ा होगा। फिर आपको 2000, यहाँ पर 26 में पेपर होगा तो 2026 पड़ा होगा। फिर विज्ञान या इंग्लिश का होगा तो विज्ञान पड़ा होगा। केवल प्रश्न पत्र है आपका। और फिर आपका ये कोड होगा 824 EP ब्रैकेट में, ये आपका कोड होगा। यहाँ पर कुछ भी और दूसरा भी हो सकता है, 958, 952, कुछ भी 950, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपका पूर्णांक 70 का होगा। फिर आपको नीचे इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लेना है, या आप छोड़ भी सकते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट। और भी बहुत कुछ है जो आप देखकर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। मैं इतना पढ़ाऊंगा तो आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं ओएमआर शीट। हाँ, और कापी किताब लेकर बैठिए। आप देखिए कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही करते हैं। इसी तरह आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पहला होगा 40 सेंटीमीटर अवतल होगा, या बी 40 सेंटीमीटर उत्तर होगा, या 4 सेमी अवतल होगा, या 4 सेमी उत्तल होगा। आपको इसमें से किसी एक को बताना है कि आपका इसमें से कौन सा सही है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने कौन सा टिक करके बताया था कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये पहले का ये होगा अवतल। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको कॉपी में टिक नहीं लगाना है बोर्ड एग्जाम में। आपको अपने जो कॉपी रहेगी, आपका पेपर में नहीं लगाना है, सॉरी, कॉपी में आपको पीछे लिख लेना है कौन सही है कौन गलत। यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R के व्यक्त होता है, तब विद्युत धारा व्यक्त होती है। इसमें P/R, √PR, √P/R, या √P/R, R/P या P/R। तो इसमें इसका आप देखिए आप कौन सही करते हैं, आपका निशान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फोकस की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः B1 तथा B2 हो, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। B1/B2, या बी दूसरा है B2/B1, या B1/B2, या B1+B2। तो आप देखिए इसका कौन सा आंसर सही है। इसका ये नंबर सही है। चलिए चौथा क्वेश्चन आपको बताते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी सत्य नहीं, असत्य, गलत है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं, या सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, या डी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। इसमें से कौन सही है आपको बताना है। तो इसमें से सही है आपका ये नंबर। चलिए आगे देखते हैं। ये पांचवा नंबर, इनमें से किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होती है। ये नंबर उत्तल, बी नंबर समतल, सी नंबर अवतल, और डी नंबर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका हो जाएगा समतल, बी नंबर। चलिए छठवां क्वेश्चन, R व 2R ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो, तब ये R1
R2 बराबर 2/9 या B R1/R2 बराबर 9/2 या C R1/R2 बराबर 1 या D R1/R2 बराबर 1/9। तो छठवां का सही आंसर क्या होगा? छठवां का सही आंसर बी होगा। आप लिखते रहिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये n गुना बढ़ता है, n गुना घटता है, c n स्क्वायर गुना बढ़ता है या अपवर्तित रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, n गुना बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगाड़ते नहीं है। CH3 CH2 ये खंड बा का है। CH2OH का IUPAC नाम होगा एथेनॉल, B मेथेनॉल, C एसिटिक अम्ल, D एथेनोइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शायद ये, हाँ ये ही होगा, एथेनॉल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? NaOH प्लस CH3 CHOOH एरो CH3 COONA प्लस H2O या V CH4 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश एरो की उपस्थिति में CH3 Cl प्लस HCl या C CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस 2H2O प्लस उष्मा एवं प्रकाश के साथ। D R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R C सिंगल बॉन्ड R एरो H2NI उत्प्रेरक या R सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R, या इसमें से आप बताइए कौन सा होगा? 9वां का राइट आंसर 9वां का सी होगा, ये उष्मा वाला। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह के ऊपर से नीचे जाने का परमाणु का साइज बढ़ता है क्योंकि समूह के नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। नाभि तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी स्थिर रहती है। नाभिक के आवेशों की संख्या स्थिर रहती है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं 10वां का कौन सा सही होगा। तो 10वां का सही होगा ए। चलिए आगे देखते हैं। प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 या .3H2O या BCaSO4 .2H2O या CaSO4 या .H2O या DCaSO4 या .1/2H2O। तो इसमें से कौन सही होगा? इसका डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, ये सबको पता है। एल्डिहाइड को प्रकार्यात्मक समूह है, तो इसका कौन होगा? सिंगल बॉन्ड OH या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O या सिंगल बॉन्ड H या सिंगल बॉन्ड C या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O या O या सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका सही होगा बी। चलिए अब हम अपने उपखंड गा पर आ जाते हैं। बायोलॉजी है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? चिड़िया, जंगली जानवर, पालतू जानवर या हरे पौधे? तो हरे पौधे होगा इसका आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन। मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे, क्या मिलेंगे? सभी लंबे पौधे, बी सभी बौने पौधे, सी आधे लंबे आधे बौने या डी 3/4 लंबे 1/4 बौने। तो इसका आंसर होगा ए सभी लंबे। आप कैपिटल टी कराएंगे तो सभी लंबे होंगे।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन, जल एवं ऑक्सीजन, या जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता, नर पुष्प में नहीं पाया जाता, तो बाह्य दल, या बी पंखुड़ी, या सी पुंकेसर, या डी वर्तिकाग। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तिकाग। ये आपके एक ही चैप्टर से सब है। क्वेश्चन नंबर 18, इंसुलिन स्त्रावित होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा, बी अग्नाशय द्वारा, सी पीयूष ग्रंथि द्वारा, या डी वृषण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अग्नाशय द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जीव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने, बी ग्रेग जॉन मेंडल ने, सी अमृता देवी बिश्नोई ने, डी स्टेनले योम मिलर ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है, ये कार्बन के ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सी सल्फर के ऑक्साइड, और डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी देता है, उपयुक्त सभी। तो हमने 20 MCQ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको इसका हल चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरे को हल चाहिए। आप कमेंट में सिर्फ आंसर लिख दीजिए या सलूशन लिख दीजिए। मैं कोई एक भी बच्चा अगर कमेंट करेगा तो मैं इसका पूरा सलूशन वीडियो डाल दूंगा। और अगर हाँ आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लाने जाओगे तो आपको ये 400-500 पड़ जाएगा। मैं आपसे ये वचन देता हूँ कि मैं हर रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक पेपर सोल्व करके ज़रूर डालूँगा। इसमें आपको हेरने की भी कोई झंझट नहीं है। और आपको भी ये वादा करना होगा कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के लिए शेयर ज़रूर करेंगे, और हर वीडियो को कमेंट करके शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपका पढ़ाई में मन लगा रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।